देश में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा की 10 साल की सरकारों में देखी गई है। जो मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ अस्पताल है, वहाँ बच्चों के लिए विद्यालय है, आप मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी अस्पताल जैसे स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी तो काम करिए। जहां एक और लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, वहीं परिणाम भी आ चुके हैं और इस बार जो है कांग्रेस भी मजबूती के साथ सामने आई है। वहीं बात करें तो हर संगठन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता मजबूती से कार्य करता है तो संगठन भी मजबूती के साथ सामने आता है। तो वहीं आज हमारे साथ कांग्रेस की ऐसी दिग्गज नेत्री मौजूद हैं जिन्होंने जो 5 सीटों पर गई ऑब्जर्वर के तौर पे और पांचों ही सीटें गौरतलब हो कि जिता कर आई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़, पटियाला, गुरदासपुर, अमेठी, रायबरेली सीट की। और हमारे साथ आज मौजूद हैं, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि अलका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की एक दिग्गज नेत्री हैं। सभी लोग उन्हें जानते ही होंगे। वहीं बात करें इस बीच जब वे चुनावी दंगल में थी, जब भी हमने उन्हें कॉल किया किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी जानकारी को लेकर, मैम ने कहा अभी मैं चुनावी दंगल में हूँ, 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ। तो वहीं उनकी मजबूती जो है परिणामों में निकल कर आई है। आइए मैम से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ मैम, बात करें 5 सीटों पर आप गई और पांचों ही सीटें कांग्रेस की पाली में गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 18वीं लोकसभा का जो ये हमारा नतीजा आया है उसको दिल से स्वीकार करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मतदाताओं का, जिन्होंने पांचों सीट पे कांग्रेस के सम्मान को बढ़ाया और कांग्रेस की प्रतिष्ठा के पक्ष में अपना मतदान किया। मैम बात करें तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने बाहर जाकर, अपने शहर से बाहर जाकर इतनी मजबूती से आप सामने आई हैं। देखिए, मेरी भूमिका वही थी जो एक सैनिक की होती है। सेना में सेना का हाईकमांड से जो आदेश होता है सैनिक को वो फॉलो करना पड़ता है। मैंने उतने ही अनुशासन के साथ अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास किया और जब हम लोग धरातल पे गए, देखिए कांग्रेस संगठन ने हमेशा धरातल पे रह करके जनता की आवाज को उठाने का काम किया और जनता के बीच जाके काम किया। जब हम लोग इन पांचों सीटों का जो आपने नाम लिया, जब हम लोग धरातल पे पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, तो हमने पाया कि जो भाजपा ने अपने वायदे किए थे वहां भाजपा धरातल पे पूरी तरह से जीरो है। लोग बहुत सारी समस्याओं से त्रस्त है। खास तौर से मैं अमेठी से शुरुआत करना चाहूंगी। अमेठी में जब हम लोग ग्रामीण इलाकों में गए और जिस तरीके का वादा वहाँ पे स्मृति ईरानी जी ने अपनी क्षेत्र में किया था, आप यकीन मानिए लोग वहाँ पर मूलभूत समस्या से बहुत परेशान थे। पानी की समस्या, स्कूल की समस्याएं और महंगाई से इतने ज्यादा त्रस्त थे। बेरोजगारी का वहाँ इतना ऐसा आलम था कि युवा वहाँ का बहुत ज्यादा परेशान था। परिवार वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी कभी तो सिलेंडर को लेकर के बड़े बड़े वक्तव्य अपने देती थी और कहती थी अमेठी के अंदर कि 13 रुपए किलो आपको चीनी मिलेगी। इस तरह के जब वादे किए तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। तो आप पे चैलेंज भी था, लेकिन हमने उन चैलेंजों को बहुत साहस के साथ स्वीकार किया और जब हमने जनता की इच्छा के मुताबिक वहाँ काम किया, कांग्रेस के कामों को बताया और खास तौर से जो कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी जो हमने जनता के बीच पहुंचाई और उनको ये विश्वास दिलाया कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन के आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपको पहले ही मीटिंग के बाद, कैबिनेट मीटिंग के बाद वो सुविधाएं मिलनी, जैसे महालक्ष्मी योजना है, जिससे हर महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने आने शुरू हो जाएंगे और तमाम सारी श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और सामाजिक न्याय के लिए ये सारी योजनाओं को और सारी गारंटी को जब बताना शुरू किया तो हमें जनता का विश्वास मिलना शुरू हुआ। जनता का ये विश्वास मतदान के रूप में हमें मिला और हमने इसको सहर्ष जनता का जो एक प्यार था उसको दिल से स्वीकार किया। तो बात करें मैम, अब जो परिणाम सामने हैं उनको देखकर कैसा लग रहा है? देखिए, अगर आप परिणामों के निष्कर्ष में जाएंगे तो सबसे प्रमुख बातें हमें समझनी होगी। इस देश में जनता ने मोदी जी को नकारा है वोटों के माध्यम से, आपने देखा होगा, क्योंकि मोदी जी ने अपने चेहरे पे इस देश के सामने आके अपने चेहरे पे अपनी गारंटियों पे वोट मांगे, लेकिन हुआ क्या? परिणाम स्वरूप मोदी जी को अपनी ही पार्टी को बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। तो इस देश ने उनको नकारा है और जब उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने नाम का इस्तेमाल करके जनता से वोट मांगे हैं तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी उनकी नैतिक हार है
और उनको नैतिक जिम्मेदारी देखते हुए पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल भी वो खरा नहीं उतरे। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी लड़ी, जो इंडिया गठबंधन लड़ा था, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम महंगाई की लड़ाई लड़ रहे थे, हम बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम महिला सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, हम युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा की 10 साल की सरकारों में देखी गई है। तो तमाम सारी समस्याओं को, पब्लिक इशू को लेकर के हम लड़ रहे थे। वही भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही थी और सिर्फ धर्म को आधार बना करके वोट को मांगने का काम कर रही थी। लेकिन आप स्वयं देखिए ना, अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या की सम्मानित जनता ने क्या जवाब दिया। ठीक है, राम मंदिर वहां बना, लेकिन उसके साथ साथ वहां कुछ युवाओं के लिए भी तो आप रोजगार के लिए कुछ स्थापित करिए। वहां आपने जो मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ अस्पताल। तो अब एक सवाल जो सभी जनता के मन में है कि प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, हम 18वीं लोकसभा के जो नतीजे हैं उसको दिल से स्वीकार करते हैं। जो लोगों ने अपना मतदान किया है उसकी भावना को समझते हुए हम उसको सर माथे पे लगाने का काम करेंगे। देखिए, पूरा प्रयास है और मेरा पूरा विश्वास भी है और जो जनता का भी विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, जो जिसके पीछे करोड़ों लोग चले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। दोनों चरणों में आपने देखा, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लोगों के दुख दर्द को समझा, और चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो और देश के किसान हो, और उनकी समस्या को कहीं ना कहीं हम अपने न्याय पत्र में लेकर भी आए। तो मैं चाहती हूँ देश भी चाहेगा और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरी तरह चाहेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो कहा जा सकता है कि अभी मौका है, इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन सकती है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत सारी चीजें समीकरणों पे डिपेंड होती हैं। बहुत सारे पहलुओं पे हमारे काम चल रहा है और इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से इस तैयारी में है कि जो जनता का प्यार है और जनता का विश्वास है उसको हम सरकार के माध्यम से उसको पूरा करके दिखाएं। जनता के किए हुए वादों को और उन जनता के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम इंडिया गठबंधन की सरकार करना शुरू करेगी। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की दिग्गज नेत्री अलका पाल जी, जिनसे हमने बात करी और आपको दिखाई ये चर्चा। ऐसी अन्य चर्चाओं को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अपने सहयोगी अनुश्री भारद्वाज के साथ मंजूरा फातिमा, सुरागीला न्यूज़ चैनल।